साथियों, जो चीज, जो काम, जो कृत्य जानबूझ के किया जाता है वो पाप की श्रेणी में आता है। जो लोग जानबूझकर वास्तु के रूप को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं और अपने चंद पैसों के लालच में आगे से आगे चेले पर चेले बनाते चले जा रहे हैं, क्योंकि सबकी मिली भगत से खाते हैं बैठकर वो लोग अपनी अपनी रेमेडी बनाई हुई जो उन्होंने बेची मार्केट में। ये समझो एक ऐसा है जैसे आपने सुना होगा बहुत पहले कि चेन स्कीम बना करती थी, चेन लिंक स्कीम बोला करते थे। मैंने 3 लोगों को मेंबर बनाया, 3 ने 9 को बनाया, 9 ने 27 को बनाया और उन सब मेंबर्स को पता होता था कि ये सब चीटिंग है, सब फ्रॉड है। लेकिन होता ये था कि वो जो एक था ना, वो सोचता था मैं 3 को जब लपेटूंगा, तीनों को बेवकूफ बनाऊंगा तो मुझे मेरे पैसे वापस मिल जाएंगे, मैं भी कमा लूंगा मोटा पैसा और जैसे जैसे चेन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मजे होते चले जाएंगे। बिल्कुल यही चल रहा है चक्रजीवियों के साथ। और इतना ज्यादा सुनने के बाद, इतनी खरी खोटी सुनने के बाद इनकी सेहत पर असर क्यों नहीं पड़ता, इसमें आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। अभी चलते रहिए इस वीडियो पर आखिर तक। आपको बताऊंगा दिशाओं के साथ इन्होंने क्या खिलवाड़ किया और क्या इन्होंने हालत की हमारे वैदिक ग्रंथों की। मुझे लोग कहते हैं भारद्वाज जी बहुत गुस्सा करते हैं उनके ऊपर, बहुत ताव में रहते हो, इनका पर्दाफाश बहुत बार आपने किया, औरों ने भी किया, लेकिन इन पर असर नहीं पड़ता। साथियों, मेरा धर्म है, ये मेरा ब्रह्म धर्म है। ब्राह्मण होने के नाते अगर मैं अपने शास्त्रों का चीरहरण होते हुए देखता हूं तो मेरे लिए इससे ज्यादा अपमानजनक कोई बात नहीं है। आज फिर से पर्दाफाश करने वाला हूं आपके सामने और आपको पता चलेगा कितनी बड़ी जालसाजी इसके पीछे पीछे चल रही है, पैसे कमाने के लिए नहीं, बनाने के लिए। सुनाऊंगा पहले एक छोटी सी कहानी और उसके बाद आपको बताऊंगा इनकी असलियत। चलते रहिए इस वीडियो पर आखिर तक। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। साथियों, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आप सबका मेरे इस चैनल पर। साथियों, मैंने कहा था एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा और आपको शायद सुना, आपने पहले भी सुनी होगी कि कोई आदमी था, उसको किसी ने पीट पाट दिया, झगड़ा हुआ या बहस हुई, जो भी हुआ उसने उसको पीट दिया। जब पीट दिया तो उसने कहा तूने मुझे तो पीट दिया, तू मेरे भाई को पीट कर दिखा, बड़े भाई को। उसने कहा अच्छा ला, बुला उसको। उसने बड़े भाई को बुलाया, उसने उसको भी पीट पाट दिया। उसने कहा तू हम दोनों को तो पीट दिया, तू हमारे और दूसरे भाई को पीट कर दिखा, उससे बड़े भाई को पीट कर दिखा। उसने कहा बुला दिया, शक्तिशाली था, ताकत बहुत थी, खूब अच्छी तरह से लपेटा, उनको थपेट दिया। उन्होंने कहा यार तुमने हम तीनों को तो पीट दिया, हमारे पिताजी को पीट कर दिखा। उसने कहा बुला ले पिताजी को। पिताजी आए, उनको लपेट दिया, सबका रगड़ा कर दिया बढ़िया करके। और फिर आखिर में जो है, जो पिताजी अब बोले, पिताजी ने पूछा सबसे छोटे वाले बेटे से, अरे बेटे तू तो पिटा, तूने हमें क्यों पिटवा दिया? उसने कहा मैंने इसलिए पिटवाया कि नहीं तो अगर तुम सब नहीं पीटते, तुम जाके मोहल्ले में सबको बोलते कि छोटे वाले को पीटा किसी ने, इसलिए तुम सबको पिटवा दिया। तो हो क्या रहा है, जो चक्रजीवी हैं ये सबके सब एक दूसरे को लपेटे में ले रहे हैं। पहले अपनी इंसल्ट कराते हैं, फिर छोटे वालों की कराते हैं, ऊपर वालों की कराते हैं, दाएं वालों की, बाएं वालों की कराते हैं, सबकी इंसल्ट करवाते हैं। ये क्यों? क्योंकि जब ये सिखाते हैं किसी स्टूडेंट को और उसे कहते हैं कि तू आगे बच्चों को सिखा, एक स्टूडेंट 2 घंटे की 3 घंटे की क्लास करता है या करती है और उसको जो है दे देते डिग्री ये आचार्य की और छोड़ देते खुला, तू भी बना जाके चेले आगे। वो भी 10 20 50 को पैदा करता है चेला, और उसके बाद वो सब के सब चेले, यानी फटाफट गुरु पे गुरु बनते चले जाते हैं और एक एक को पता है कि हम क्या खुराफात कर रहे हैं, हमारा निशाना कहां पर है और हम कहां जा रहे हैं ये भी नहीं सोचते। साथियों, मैं आपको बता दूं एक बात, ये जो है ना, जो संविधान ऊपर वाले का है वो हमारे भारतीय या किसी भी देश के संविधान से ज्यादा सख्त है और ज्यादा ईमानदारी वाला है। वो कहता है सजा दूंगा, इसी जन्म में दूंगा, इसी धरती पर दूंगा और यहीं पर दूंगा। और साथियों, एक बात तो बता दो, जब मैं इतना बोलता हूं, इतना कहता हूं, आज तक मेरे सामने कोई आया क्यों नहीं इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए, मुझसे शास्त्रार्थ करने के लिए? मैं वेदों की बात करता हूं, शास्त्रों की बात करता हूं, इनमें हिम्मत किसी में भी है? मैं फिर से दे रहा हूं खुली चुनौती। क्या बोला मैंने? खुली चुनौती। जिसमें हिम्मत हो मेरे सामने आए और कैमरे के ऊपर शास्त्रार्थ करे
और बताए, ये प्रूव करे कि हाँ उनका जो चक्र है उस चक्र में कोई जान है और उसके पीछे कोई इनका वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। साथियों, शास्त्रों की बात क्या होती है, आइए मैं लेकर चलता हूं। इसलिए मैंने, आप देख रहे हैं बोर्ड पर आज लिखा हुआ है खेल दिशाओं का और ड्रामा चक्रजीवियों का। ड्रामा है इनका। इतना सुनने के बाद में इनको समझ में नहीं आ रहा है, समझ में तो आ रहा है इनको, जानबूझकर बीले बन रहे हैं ये। क्यों? क्योंकि इनको माल मिलता है, मक्खन मिलता है, पैसा निकालते हैं ये, और ये पैसा मेहनत का, ईमानदारी का नहीं, ये दुखी लोगों के दिल को दुखाया हुआ पैसा है। वास्तु के लिए कोई बुलाता है तो कोई बहुत ज्यादा सुखी लोग नहीं बुलाया करते, 90% तो दुखी होते हैं। और दुखी आदमी को जो है चक्कर में डालकर उनसे पैसा ऐंठना, ये कोई इंसानियत नहीं। मेरे इतने कठोर शब्द सुनने के बाद भी इन पे अगर असर नहीं पड़ता तो क्या कहेंगे इनको, इंसान कहेंगे? आइए चलते हैं। ये देखिए एक उदाहरण, मैंने पहले बहुत वीडियो डाली हैं, आपने देखी, 10, 15, 20 वीडियो डाल चुका हूं मैं, और इनकी एक एक हरकत के ऊपर चोट की है मैंने, बढ़िया करके प्रहार किया है। मैं इसलिए बोलता हूं इस दावे के साथ और इस कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूं क्योंकि मैं ठीक हूं। मैंने कहीं का चुराया या क्रेडिट क्राफ्टेड कोई काम नहीं किया। मैंने वेद शास्त्रों का जो ज्ञान था उसी को आपसे साझा करने की कोशिश की। और सच बता दूं, जितना ज्ञान, जितनी बुद्धि, जितना विवेक हमारे ऋषि मुनियों के पास था, हो सकता है उसका एक कण भी मेरे पास ना हो। और मुझे अधिकार क्या है? मुझे शास्त्रों के ऊपर कुछ भी ऐसा काम करने का क्या अधिकार है? कोई अधिकार नहीं है। ना ही उतना ज्ञान और इतनी बुद्धि, उतना सब कुछ होगा किसी व्यक्ति के पास आज के जमाने में जो हमारे पुराने मनीषियों के पास था। तभी तो बने थे वेद शास्त्र, तभी तो बने थे ग्रंथ, तभी तो बने थे हमारे इतने महान ग्रंथ। ये लिटरेचर कोई छोटा मोटा नहीं है, लेकिन कोई अगर उसके ऊपर जो है अपने साथ छेड़छाड़ करता है उसके साथ, तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। अगर थोड़ा सा भी आपके अंदर इंसानियत है तो छोड़ दो इस चक्र को और आ जाओ वैदिक रास्ते के ऊपर। इज्जत बढ़ जाएगी, गारंटी से कह रहा हूं, तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी। नाम कितना भी हो तुम्हारा, ज्यादा है, छोटा है, जितना भी है, वेदों पर आओ, छोड़ दो उसको। एक वीडियो बनाकर डाल दो कि हमसे गलती हुई, अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने लालच में आकर हमने वेदों को बदनाम करने की कोशिश की। सनातन के साथ हमने कोई अच्छा नहीं किया। सुबह का भूला शाम को घर आता है तो भूला नहीं कहलाता। पुण्य कमाओ, पाप मत कमाओ। ये देखिए, ये लगाते हैं चक्र, ये लगाते हैं चक्र। और एक व्यक्ति ने, किसी ने कहा था, पता नहीं किस धुन में बैठा हुआ था बनाने के लिए वीडियो को, और उसने कहा कि इनको ये पता नहीं भारद्वाज जी को कि जो कंपास होता है वो हमेशा गोल होता है। और जब कंपास गोल होता है तो देख रहे हैं ये गोल कंपास है, ये गोल कंपास है मेरे पीछे। इस गोल कंपास में वो कहते हैं कि जब 90 डिग्री बनता है सेंटर से, में अगर आपका कंपास गोल होता है, बहुत अच्छी बात है, 360 डिग्री होती है, मुझे भी पता है, सब कुछ पता है। लेकिन एक बात बताइए, आप जब सेंटर में, ये एक प्लॉट है, मैंने इस एग्जाम्पल को बहुत बार लिया है, ये लाइव एग्जाम्पल है, रियल केस है, इसका डेटा मेरे पास है। मालिक कौन है? ये दिल्ली एनसीआर का एक शहर है, वहां का जो है एक कॉमर्शियल जगह है। कॉमर्शियल जगह नहीं थी, पहले रेजिडेंशियल थी, उसको कॉमर्शियल में कन्वर्ट कर दिया गया। लोहे का काम है, सरिये में डील करता है ये मालिक। इसका जो प्लॉट है, मैंने बताई थी हिस्ट्री कि जब भाइयों का बंटवारा होता चला गया तो ये 10 फीट बाई 200 फीट का प्लॉट बन के रह गया, 10 बाई 200। अब इसमें चक्रधारी जब यहां पे चक्र लगाएंगे तो मुझे ये कहते हैं कि सर 90 डिग्री के ऊपर दिशा होती है। बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैंने कब कहा कि नहीं होती, बिल्कुल होती है। ये जो कंपास होता है जिसको कि हम कहते हैं मैग्नेटिक कंपास, ठीक है, कुतुबनुमा भी बोलते हैं इसको और डायरेक्शनल कंपास भी बोलते हैं। इसमें वो कहते हैं कि एक जो दिशा यहां से देखें, सेंटर से देखेंगे तो 90 डिग्री यहां पर आएगी, 90 डिग्री यहां पर आएगी। अगर यहां पर आएगा, ये अगर इसको उत्तर बोलते हैं, इसको उत्तर बोल दिया, यहां पे 90 डिग्री आ गई, तो इसका मतलब उत्तर पूरब यहां आएगा, ये नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा, ऐसे कहते हैं। और वो कहते हैं यहां पर बन जाएगा साउथ ईस्ट, दक्षिण पूरब। यानी किचन बनाओगे तो भाई साहब यहीं बनाना और कहीं मत बना देना, पूजा स्थान भी यहां रख देना। ठीक उनके हिसाब से जो आपका मास्टर बेडरूम बनेगा साउथ वेस्ट, वो दक्षिण पश्चिम, वो भी यही बनेगा। ये छोटा सा इतना सा जरा सी जगह है साथियों, आदमी ठीक तरह से यहाँ पे चारपाई भी नहीं डाल पाएगा। जहां पर की पूजा भी कर लो, जहां पर लैट्रिन भी कर दो, जहां पर बैठ के आप किचन भी बना लो, और जहां पर बैठ के आप मास्टर बेडरूम बना लो, और यहां पर आपका आ जाता है नॉर्थ वेस्ट। ये बताऊं कितना बड़ा अन्याय है। ये बेवकूफ बनाने का एक तरीका है लोगों को।
ये जो कहते हैं 90 डिग्री के ऊपर होता है कंपास के हिसाब से, यहां तक ठीक बोलते हैं। लेकिन जब 90 डिग्री पर ये कहते हैं सेंटर में कंपास रखा और इनका जो है अगर नॉर्थ ईस्ट यहां पर आता है तो ईस्ट कहां आएगा? तो ईस्ट इनका कहां पर आएगा? ईस्ट इनका यहां पर आएगा, बिल्कुल ठीक। तो उत्तर दिशा इनकी यहां पर आएगी। यहां क्यों आएगी साथियों? इसको क्यों लेते हैं? फिर वही पूरा का पूरा उत्तर लेते हैं। जब यहां तक उत्तर लेंगे, यहां तक नहीं लेना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि राउंड होता है, गोल होता है कंपास और 360 डिग्री का होता है, तब तो इनको ये भूल जाना चाहिए। तब तो उनके हिसाब से ये कोई चीज है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। तब तो उनको ये चाहिए कि ये उत्तर है, ये पूरब है, क्योंकि राउंड में आएगा और इससे कोई उनका दूर दूर तक लेना देना नहीं है। इससे उनका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। अपने स्वार्थ में वो उत्तर तो वहां पहुंचा देते हैं, लेकिन कंपास को कहते हैं कि गोल है। कंपास अगर गोल होता, दूसरी बात बताऊं मैं आपको, एक कंपास शंपास जो ना ये नहीं हुआ करते थे पहले। पहले वेद बने, शास्त्र बने, हमारे ग्रंथ बने, या पहले कंपास बना? कंपास तो बहुत बाद में बना। सबसे पहले वेद बने और वेदों के समय पर दिशाएं देखने का जो तरीका था वो बहुत सारे तरीके थे। और मैंने पहले ही बताया था कि ध्रुव तारा, सूरज का निकलना, सूरज का डूबना, ये सब होता है। अब जो चक्रधारी हैं, ये चक्रधारी कहते हैं कि साउथ ईस्ट यहां पर है। अरे साथियों, यहां तो किसी और का प्लॉट है भाई, ये तो किसी और का प्लॉट है। यहां से कौन सी सूरज की अल्ट्रा वायलेट या इंफ्रारेड रेज आएंगी? आ जाएंगी यहां पर। ये दूसरे की बिल्डिंग खड़ी हुई है, कोई यहां पर जो है इंफ्रारेड नहीं आएगी। और शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र ये कहते हैं कि अगर पूरब ये है तो ये साउथ ईस्ट बनेगा, दक्षिण पूरब ये बनेगा। दक्षिण के मध्य से पूरब के मध्य के बीच में ये पूरा का पूरा दक्षिण पूर्व बोला जाएगा। अब आपके समझ में आया कैसे गुमराह करते हैं, कैसे बेवकूफ बनाते हैं, कैसे लपेटे में करते हैं इन लोगों को? मतलब अपने स्वार्थ के लिए साउथ ईस्ट ये है इनका, तो साउथ यहां बनना चाहिए था, नॉर्थ यहां बनना चाहिए था। इसको उठाकर यहां क्यों ले गए? इसका मतलब यह है कि इनका जो दिशाएं देखने का तरीका है उसमें कंपास गोल नहीं है। इसमें इनका जो कंपास है, मैग्नेटिक कंपास, वो इनका कंपास ऐसे है बना हुआ। ये लुरफुसी का एक बोलते हैं, अंडा बोला करते हैं, कहानी मिल जाएगा आपको पढ़ा हुआ। उसमें इसको कहते हैं ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ऐसा बोलते हैं। साथियों, ऐसा कंपास देखा है कभी आपने? ये ऐसा कंपास देखा है कभी? अगर कंपास में ठहरते हैं तो कंपास यही है, बस दिशाओं देखने वाला, इसके बाद और कुछ नहीं बनता। लेकिन शास्त्र हमारे ये कहते हैं कि ये पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट बनता है और नॉर्थ ईस्ट कोना यहां बनता है। अभी मैं आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा, अभी सिद्ध करके दिखाऊंगा। ये है साउथ ईस्ट, राइट? साउथ वेस्ट बन जाएगा, इधर ये बनेगा साउथ वेस्ट। और साउथ वेस्ट कोई छोटा सा नहीं है, कोई कीड़ा चींटी नहीं है, वो साउथ के मध्य से लेकर के वेस्ट के मध्य तक पूरा का पूरा साउथ वेस्ट, जिसको कहते हैं नैऋत्य कोण, जिसको कहते हैं भूमि का कोना। पंच तत्व से हमारा संसार बना, पंच तत्व से हमारा शरीर बना। ये जो इन्होंने 128 टुकड़े कर रखे ना तत्वों के, ये सबका सब मुरब्बा बना रखा है इन्होंने। पंच तत्व आप सबको पता है, इसके आगे और कोई विचार ही नहीं। इसके बाद में भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इसी से हमारा वास्तु बना, इसी से हमारा शरीर बना, और यही तत्व हमारे शरीर में और यही हमारी प्रकृति में विद्यमान होते हैं। आगे चलेंगे, ये देखिए इनका जो चक्र है, चक्र वालों का कैसे फिसलता है। अगर प्लॉट लंबा हो गया तो ये इधर निकल गया, इधर निकल गया। जब निकला, इसकी रेमेडी करेंगे घटाने के लिए, इसकी रेमेडी करेंगे करने के लिए। बहुत अच्छा अगर नक्शा बना रखा है किसी ने वास्तु से परफेक्ट 100%, तो ये उसके अंदर भी 50% नक्शा नेगेटिव बता देंगे। मैं इनको भी चैलेंज करता हूं, फिर से एक बार चैलेंज, फिर से एक बार खुली चुनौती सभी को, जितने भी चक्रा वाले हैं, छोटा या बड़ा, जिसने आज सीखा और जिसने कल सीखा, जो 4 दिन का आचार्य बना या 4 घंटे का आचार्य बना, खुली चुनौती उन सबको। फिर से कैमरे पर आए मेरे सामने और आने के बाद सिद्ध करें। बोर्ड लगा देंगे सामने, लगातार रिकॉर्डिंग चलती रहेगी, लेकिन शर्त यह रहेगी कि जो रिकॉर्डिंग होगी उसको मैं नेट पर डालूंगा, रिटर्न में मैं उसकी जो है उनसे एग्रीमेंट करूंगा स्टाम्प पेपर पर, ताकि इनको बेनकाब कर दूं बढ़िया करके। और हां, अगर मैं गलती पर हुआ तो मैं भी फिर नेट के ऊपर आऊंगा। ये भी मेरा प्रॉमिस, ये भी मैं आपसे जो है प्रॉमिस करता हूं, मुझे भी नेट पर ले आना अगर मैं गलती पर हूं तो। इसके बाद जो जगह रह जाएगी उसकी फिर रेमेडी करेंगे, इसकी भी रेमेडी, इसकी रेमेडी, यहां की रेमेडी, यहां की रेमेडी। ये है इनका तरीका काम करने का। और ऐसे प्लॉट में तो चक्रा फेल है। मैंने आपको बताया था कि इसको कहते हैं कि भाई साहब रसोई यहां बनाना, किचन यहां बनाना, किचन का गैस रखना,
यहाँ पूजा कर लेना, ये पूजा करने की हो गई, ये यहाँ पर जो है किचन की जगह बन गई, यहाँ पर बेड डाल के सो जाना भाई, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो है गैस का बेडरूम बन जाएगा। और गैस का बेडरूम भी क्या है, इसको आकाश तत्व बोलते हैं। ये वायु कुछ नहीं, इनको पता ही नहीं दिशाएं कौन सी होती हैं और कौन से तत्व होते हैं। आपको बताएं कि जितने चक्रा वाले हैं ना, पहले कोई एक था चक्रा वाला, उसने 5-7 को उसने जो है जनरेट किया, और उसने जो है 100-200 को किया, उसने 1000-2000 को किया, करते 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 चक्रा इतना फैला दिया और हर किसी को बताया, देखो भाई साहब इसमें माल ही माल है, पैसा ही पैसा है, एक बार सीख लो जुगाड़ और उसके बाद तुम्हें कोई समस्या नहीं। 4 दिन में करोड़पति बनने का तरीका बताते हैं ये। और हाँ, ये क्या करते हैं, ये भी करते हैं। एक ने बोला कि मैं जो है बहुत महंगा कंसल्टेंट हूं, मेरी फीस 2 करोड़ रुपए होती है। दूसरे ने कहा अरे वो तो कुछ भी नहीं है, मेरी 20 करोड़ है। तीसरा बोला 50 करोड़ लेता हूं, और चौथा बोलता है कि 100 करोड़। किसने मुझे बताया था फोन करके कि सर 100 करोड़ 100 करोड़ रुपए की फीस होती है। तो भाई मुझे एक बात फिर याद आ गई। एक आदमी मेरे सामने बैठा, बहुत पुरानी बात है, मैं किसी विलेज में गया हुआ था, तो मैं वहां पर एक आदमी बैठा हुआ गप मारा था, जो बात बोल रहा था उल्टी सीधी गप मारा था। 2-3 मिनट तो सुना, उसके बाद मैंने कहा भैया तुम तो बिल्कुल गलत बोल रहे हो, तुम्हें एक बात का भी नहीं पता। फिर मैं उसको समझाया, ये भी गलत तुमने बोला, ये भी गलत। तुक्के मारा था वो कुछ ना कोई बैठा हुआ। बोला हाँ सब बोल तो रहा हूं झूठ, लेकिन झूठे भी तो इस दुनिया में ही रहते हैं सरकार। मतलब उसने जस्टिफाई किया, हाँ झूठे भी तो इस दुनिया में रहेंगे। और ये जो करोड़ की बात बताएं आपको, ये जितने बोलने वाले हैं ना, इस पर मुझे कोई नाराजगी नहीं है साथियों। ये जितने भी गप्पी होते हैं ना, जितने भी गप्पी होते हैं, वो भी तो इस दुनिया में रहेंगे ना, उनको भी तो यहां रहने का अधिकार है। और जो मुंगेरी लाल होते हैं, जिन्हें सपने देखने होते हैं, वो भी इस दुनिया में ही रहते हैं। और जो ख्याली पुलाव बनाते हैं, उनको भी इस दुनिया में रहना है। ये संसार सबके लिए बना है। खूब ख्याली पुलाव बनाओ, खूब उड़ाओ अपनी इधर की उधर, ईरान की तरह उड़ाओ, कुछ भी बोलो, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन सब जानते हैं इस दुनिया में जब आप अपने आप को अक्लमंद समझते हैं तो कोई गलती नहीं करते। सामने वाले को अगर समझते हैं गलत तो फिर बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं। दुनिया में कोई भी आदमी बेवकूफ़ नहीं है, हर आदमी समझदार है। और तुम जब कुछ बोलते हो तो समझता है और बैठ के हंसता है। तुम्हारा जहाँ जहाँ मजाक बनता है, मेरी बहुत सारी कॉन्फ्रेंस होती रहती है, शायद ही कोई महीना ऐसा जाता हो जब मेरी नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ना होती हो। और इन चक्र वालों का कहीं ना कहीं जिक्र आ ही जाता है। लोग ठहाके मार के हंसते हैं कि सर कैसे कैसे शेख चिल्ली हैं। मैं कहता हूं शेख चिल्लियों को भी तो यही जीने का अधिकार है ना, रहेंगे वो भी तो हैं। इसीलिए मैंने लिखा था पहले पेज पर, ड्रामेबाजी इनकी होती है, ड्रामेबाजी। तो साथियों ये वास्तु नहीं हुआ करता। जो आपको बताएं, जो साउथ वेस्ट बनेगा वही जगह बनेगी, ये पूरी की पूरी साउथ ईस्ट बनेगी। अग्निकोण यहां बनेगा, यहां पर नैऋत्य कोण बनेगा, और ये बनेगा आपका नॉर्थ ईस्ट। जल का स्थान ईशान कोण, और ये बनेगा हमारा वायु कोण, अगर उत्तर दिशा ऊपर है तो। समझ में आया? कितना आसान है। वास्तु तो बहुत आसान बनाया था। क्या उन्हें पता था हमारे ऋषि मुनियों को कि ऐसा ऐसा मुरब्बा बनाने वाले आ जाएंगे, व्यापारी जिनका व्यापार ही उनका धर्म और वही उनका धर्म, यही उनका धंधा, और पैसे के लिए वो कुछ भी बोल देंगे, झूठ सच। और उनको पता चला कि वास्तु शास्त्र में इतनी कमजोरी है कि जिसको चाहे बेवकूफ बना दो, और उन्होंने उस कमजोरी का, सनातन की कमजोरी का फायदा उठाया। बहुत बड़ा महापाप, घोर पाप किया उन लोगों ने। अपने दिल पर हाथ रख के पूछें कि वो कर क्या रहे हैं। और मैं तो चुनौतियां देता हूं, बार बार चुनौतियां देता हूं। आए मेरे सामने, स्वागत है उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। बैठे मेरे सामने और रिकॉर्डिंग के ऊपर बैठे हो, बताएं, प्रूव करें कि हम गलती पर है। नहीं है तो फिर सबके सामने माफी मांगेंगे और उसको मैं वायरल करूंगा वीडियो में, यूट्यूब के ऊपर, ताकि उनकी असलियत भी सबको पता चले। ये कहते कहते, ये बोलते बोलते, इनवाइट करते करते मुझे आज कम से कम 12-13 साल हो गए। एक में भी हिम्मत नहीं हुई जो आके मेरे सामने खड़ा हो जाता। और हाँ, आया था एक, याद आ गया, एक आए थे बड़े, उन्होंने पहले फोन पर बात करी। ये शायद मेरे ख्याल से 1-1.5 साल हो गया इस बात को, और दिल्ली के थे वो आए, उन्होंने करा, पहले फोन पर बहस करी, ऐसा हो। मैं कहा ठीक है आ जाओ, आकर आमने सामने बात करेंगे, फोन पर क्या बात करनी है। मैंने अपने ऑफिस में, दिल्ली ऑफिस में बुला लिया। ऑफिस काफी बड़ा मेरा दिल्ली में, तो वो 3-4 लोग वहां पर मिलकर आए।
जब वो आए वहां पर, आने के बाद में बैठे, चाय पानी हमने बुलाई, उनके लिए मंगाई, और हमने एक बोर्ड का इंतजाम कर रखा था, लो इसके ऊपर आप बताएंगे, आप सिद्ध करेंगे कि आपका चक्र अच्छा है, और मैं सिद्ध करूंगा कि आपका ये सबका सब फ्रॉड है, झूठा, ये धोखा है, झूठ है आपका। बड़े तैयार हो गए, बड़े ताव में आए थे, सबके सब बड़ी तैयारी से। कुछ वो जो है अपने साथ में किताबें लाए थे, कुछ और लेकर के आए थे। और जैसे वो उन्होंने शुरू किया कि देखिए हमारे शास्त्र में लिखा है, मैंने कहा महापुरुष ये जो है गोल के लिए है, गोल प्लॉट के लिए है, लंबे प्लॉट के लिए, स्क्वायर के लिए, रेक्टेंगुलर के लिए नहीं है। और इतना कहते ही बस इतने में दरवाजा खुला और मेरे कैमरा की टीम आ गई, क्योंकि मैंने बोला हुआ था उनसे कि आ जाना तुम लोग। वो 7, 8, 10 मिनट लेट हो गए थे। जैसे कैमरामैन आए मेरे और उन्होंने कैमरे फिट करने शुरू करे तो उन्होंने कहा भारद्वाज जी ये क्या रिकॉर्डिंग करेंगे? मैंने कहा हाँ रिकॉर्डिंग करूंगा, मैं बिल्कुल करूंगा और उसको नेट पर डालूंगा और अभी आपसे साइन कराऊंगा। इतना सुनना था। किसी ने चाय पी, किसी ने कॉफी पी, किसी ने नहीं पी, छोड़ के वहां से चले गए। और उसके बाद आज तक उन्होंने ना तो मेरा फोन उठाया, ना उन्होंने उसके बाद पीछे मुड़कर देखा। ये तो हिम्मत है इनकी चक्रधारियों की। ये जितने भी चक्रजीवी हैं इनकी ये हिम्मत होती है। अगर सच्चे होते, ईमानदार होते और शास्त्रों पर काम करने वाले होते तो मेरे सामने खड़े होते। बुद्धिमान वो होता है कि या तो मैं अपनी बात से आपको कन्विंस कर दूं या फिर आपकी बात से मैं कन्विंस हो जाऊं। अगर ऐसा नहीं कर पाते तो फिर बुद्धिमता कहां गई? गई कहीं और, इधर उधर। अब देखिए ये है एक कंपास आपके सामने, इसको भी एक साइड में हटा देते हैं, रख देते हैं। अब ये है हमारा, देख रहे हैं, ये है हमारा एक प्लॉट। अगर ये प्लॉट अभी आपने देखा ये था स्क्वायर, वर्गाकार था। जब मैं इसको आयताकार करता हूं तो शास्त्रों के अनुसार ये जो प्लॉट है अभी भी दिशाएं वहीं रहेंगी। अगर ये नॉर्थ ईस्ट है, उत्तर पूरब अभी भी वहीं रहेगा, ये दक्षिण पूरब रहेगा, ये दक्षिण पश्चिम रहेगा और ये नॉर्थ वेस्ट रहेगा। और ये तब भी था और अब भी है। ये देख रहे हैं, ये देखिए ऊपर जो है हमने ग्रिड बनाया 9 के, और ऊपर यहां पर आया हुआ सोम का पद 5वें नंबर पर, 4 पद इधर, 4 पद इधर। और ये जो आपने देखा जो चक्रधारी हैं, जो चक्रजीवी हैं, उनका जो चक्र है वो 5 नंबर बीच में से कटा हुआ है। सोम का पद के राइट में भी है, सोम को मिलाकर के राइट में लेफ्ट में कुल मिलाकर 8 पद बजाते हैं। इसका मतलब 32 पद जो है इन्होंने चारों तरफ बना रखे हैं, जबकि वो 36 पद होने चाहिए थे। अन्याय, बहुत बड़ा अन्याय, बहुत बड़ी बेइंसाफी शास्त्रों के साथ करते हैं वो। और उनका उद्देश्य क्या है ये मैं आपको, जितनी वीडियो मैंने बनाई हैं मैं आपको समझा चुका हूं बना बनाकर। ये देखिए, अब जब इसके ऊपर कंपास लगाएंगे वो, तो उनका ये कंपास बनेगा। सोचिए ऐसा कंपास देखा है आपने कभी? वो जस्टिफाई करता बैठ के, एक आदमी पंजाब का है, कहाँ का है मुझे पता नहीं, कहाँ का है, रात को बैठ जाता अपने आराम से, किस मूड में बैठता है, और उसके बाद कहता है कि दिशाएं ऐसे ऐसे आएंगी। साथियों ऐसा कंपास ने कब देखा? दिशाएं देखने का तरीका सूरज से होता है, या ध्रुव तारे से होता है, या शंकु से होता है, ये और भी 5-10 तरीके होते हैं शास्त्रों के हिसाब से। ये जो कंपास से देखने का तरीका है ये तरीका परफेक्ट नहीं है। और वो कहते हैं सूरज के साथ चलते हैं। सूरज तो साथियों अपने मेन जगह से 11 डिग्री राइट, 11 डिग्री लेफ्ट घूमता है। आपने सुना होगा उत्तरायण और दक्षिणायन। तो फिर सूरज का क्या पालन करेंगे आप? उत्तर दिशा को देखा जाता है हमेशा वास्तुशास्त्र में। इतना भी इन चक्रजीवियों को पता नहीं। अपनी बात में जब तर्क देते हैं तो ऐसे फिसल जाते हैं कि एक आदमी कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है, और आपस में भी इनके बहुत ज्यादा डिस्प्यूट शुरू हो चुके हैं। क्योंकि एक चक्र नहीं बना, कम से कम 26-27 तरह के चक्र अब से 3 महीने पहले बन चुके थे, जो मैंने देखे थे। मेरे पास ढेर पड़ा है, मेरे पास भी ढेर पड़ा, मैं भी चक्र मंगाता रहता हूं देखने के लिए कि इसमें क्या चल रहा है। अब आगे चलेंगे। ये देखिए, ये मैंने बनाया था स्क्वायर प्लॉट के ऊपर दिशाएं। ये तरीका है, ईमानदारी का तरीका ये है। और चक्रजीवी क्या करेंगे उनके हिसाब से, ये भी वास्तु दोष है, बहुत बड़ा वास्तु दोष है। यहां पर दिशाएं इनकी जो है ये जो कटना बढ़ना है ये भी वास्तु दोष है। इन सब का इलाज करेंगे। उनके पास कुत्ते, बिल्ले और खरगोश और हिरण और काला हिरण और लाल घोड़े और पीले सूरज और ये चांद तारे दुनिया भर के बना रखे हैं उन लोगों ने। गीदड़ भालू लगा देते हैं, ठीक है, क्रिएटेड एंड क्राफ्टेड बोलता हूं उसको मैं। अब देखिए इसके बाद, ये देखिए वास्तु पुरुष का तो उन्होंने कर दिया मुरब्बा। वास्तु पुरुष साथियों गोल चक्र के ऊपर कभी लगा ही नहीं सकते, क्योंकि वास्तु पुरुष की जो स्थिति है वो केवल और केवल या तो स्क्वायर प्लॉट के लिए बनी है या बनी है रेक्टेंगुलर प्लॉट के लिए, चौरस
या आयताकार होना चाहिए। इसके लिए ये देखिए कहाँ फिट करेंगे ये वास्तु पुरुष को। और आपको बताऊं एक बात, इनका जो महारथी है ना, जो सबसे पुराना महारथी है, उसने अपनी किताब में लिखा हुआ है वास्तु पुरुष होता ही नहीं, क्योंकि वो लगा ही नहीं पाया, प्रूव नहीं कर पाया। 2-4 ने तब भी बहस करी होगी उनसे। 1-2 बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरी तरफ से मैसेज गया था कि भाई क्या कर रहे हो कांड ये। अब उन्होंने जो है क्या किया, उन्होंने कहा वास्तु पुरुष होता ही नहीं। अरे यार वास्तु पुरुष नहीं होता तो वास्तु शास्त्र बुला क्या रहे हो तुम। ये जो वास्तु पुरुष है, इस वास्तु पुरुष पर ही तो पूरा का पूरा वास्तु शास्त्र चलता है, और इसीलिए वास्तु शास्त्र बोलते हैं। और अगर आप ये कहते हैं कि वास्तु पुरुष नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, ना बनी, ना कभी थी, ना है, तो फिर क्या कर रहे हो वास्तु तुम। कुछ और नाम दे दो ना इसको। आप जो साइंस बनाई आपने अपनी, साइंस के नाम पर तो कलंक है वैसे भी, कुछ और नाम दे देते, कोई इतराज ना करता, मैं भी ना करता, मैं भी आपको कुछ नहीं कहता इसके बारे में। बनाओ, दुनिया अपनी अपनी है, कोई एक थोड़ा, ये ठगी करने के तो एक तरीके थोड़ी है, एक से एक ठग पड़े दुनिया के अंदर। आप भी कर लेते कुछ भी, कोई भी नाम बोल देते, बना लेते, किसी को कोई इतराज नहीं था। मैं किसी एक आदमी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन इस लाइन पर चलने वाले आज कम से कम 1000 से ज्यादा लोग हैं जो कि इसी लाइन पर काम कर रहे हैं, और नए नए उन्होंने अपने अपने मेथड निकाल लिए हैं, अपने अपने चक्र, अपनी अपनी थ्योरी। और एक बात आपको बता दूं, विश्वकर्मा प्रकाश में सबसे पहले पेज के ऊपर प्रश्न नंबर 1 के ऊपर जो है वास्तु पुरुष के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। जितनी कथाएं हैं, जब भी वास्तु का कोई भी कोर्स शुरू होता है, कोई भी बात शुरू होती है, सबसे पहले वास्तु पुरुष के बारे में बताया जाता है। वास्तु पुरुष क्या था और कैसे था और किस तरह से उसका जो है प्रतिपादन हुआ, और उसके पीछे जो भी उसके पीछे कहानियां हैं वो सब बताई जाती हैं स्टूडेंट को। उसके बाद वास्तु शुरू होता है। और ये कहते हैं वास्तु पुरुष हुआ ही नहीं, कुछ था ही नहीं। इनके हिसाब से तो वास्तु जो है कुछ और ही चीज थी। आगे लेके चलता हूं। देखिए मानसार, अब मैंने आपसे बताया बहुत बार, मेरे में जो इतना कॉन्फिडेंस है, मैं इतना जो अपनी बात पर अड़िग होकर बोलता हूं और आपको चैलेंज करता हूं ना इन चक्र जीवियों को, ऐसे नहीं करता मैं। मेरे पास आधार है बहुत बड़े बड़े, मेरी लाइब्रेरी कभी देखना आके भरी पड़ी है ऐसे ऐसे ग्रंथों से। मेरे सामने बैठ तो जाएं 10 मिनट के लिए, इनके पसीने छूट जाएंगे। ये देखिए 100 पद का वास्तु है, 100 VPM का, 100 VPM, जिसे कहते हैं 10x10। आमतौर पे राज प्रासाद के लिए होता है, या फिर जिसे कहते हैं हम लोग आमतौर पे किलों के लिए बनाया जाता है, या फिर राजभवन के लिए बनाया जाता है। और बहुत सारी कॉमर्शियल बिल्डिंग ऐसी होती हैं जो कि राउंड शेप में होती हैं, उसके लिए 100 पद का वास्तु हमारे मानसार में बताया गया। मैं जितनी बातें कर रहा हूँ ग्रंथों पर आधारित कर रहा हूँ मैं, इसीलिए मेरा कॉन्फिडेंस से चढ़ के बोलता है। और इसीलिए आप में से कोई मेरे सामने जो है जितने भी चक्रजीवी हैं खड़े नहीं हो पाते, जवाब देते नहीं बनता आपका। आपके स्टूडेंट आपसे सवाल करने लगे हैं अब, और मुझे बताते रहते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि आपके बहुत सारे स्टूडेंट मेरे स्टूडेंट भी हैं, और वो अंदर की बातें बताते हैं, क्या क्या चलता है तुम्हारे बीच में। साथियों आ जाओ वापिस, सुबह का भूला शाम को वापस आता है तो भूला नहीं होता। मैंने ये बात आपको 10 बार बताई है। सच्चाई पर चलो, ईमानदारी पर चलो। ये मानसार में 81 पद का वास्तु है, रेजिडेंशियल के लिए होता है। अगर किसी का रेजिडेंस, चाहे वो जो है किसी राजा का या किसी का भी है, कोई भी अगर घर किसी ने बनाना है, बड़ा आदमी छोटा आदमी, और उसका प्लॉट अगर चौरस ये गोल बनेगा, तो राउंड प्लॉट के लिए 81 पद का वास्तु भी बना रखा है, 64 का नहीं है। ये 64 का तो ये क्रिएटेड एंड क्राफ्टेड है इन चक्रजीवियों ने जो बना रखा है। ये 64 पद का वास्तु है, मंदिर के लिए ग्राम बनाए जाते हैं। ग्राम रचना जो की जाती थी, सेक्टर काटे जाते थे, और जो कॉलोनी बना करती थी, यहाँ के जो पुराने टाइम के जितने कॉलोनाइजर थे वो 64 पद का वास्तु अपनाया करते थे, सिर्फ उसके बनाने के लिए, काटने के लिए, कॉलोनी काटने के लिए, मकान बनाने के लिए नहीं। मकान बनाने में फिर उसके जो है 81 पद का वास्तु यूज होता था। ये घर के लिए नहीं है, ग्राम के लिए, ग्राम रचना के लिए, मंदिर के लिए। आगे देख रहे हैं 81 पद का वास्तु, ये आपने देखा है, ये वास्तु रत्नावली से आया हुआ है। इसके बाद में सम्रांगण सूत्रधार, देखिए सब शास्त्रों की बातें कर रहा हूं मैं, इसमें कोई भी ग्रंथ मेरा लिखा हुआ नहीं है, माफ करना। मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूं जितने बड़े ज्ञानी ये बने घूमते हैं, जो कि आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा नमूना बनेंगे और अपनी इंसल्ट कराएंगे सबके सामने, जब हर क्लाइंट को, हर कस्टमर को, हर किसी को ये पता चल जाएगा कि ये सब फ्रॉड का वास्तु करते रहे, और ये जो है जो सिस्टम इन्होंने बनाया वो है ही नहीं, ना था। क्योंकि मेरे वीडियो देखने वाले एक नहीं है, मिलियंस के हिसाब से हैं। साथियों 9 करोड़ लोग मेरे वीडियोस को देख चुके हैं अब तक, ये डेटा मेरे पास है। आगे चलेंगे, ये देखिए तिकोने के लिए बना रखा है, ये वास्तुसार ग्रंथ का है ये पार्ट, इसमें रेजिडेंस के लिए बना रखा है। और देखिए ये, हाँ एक बात और याद आ गई, देखिए कुबेर जो है, जो धन का राजा इसको बोलते हैं हम लोग, वो यहाँ पर सेंटर में आया हुआ है।
ठीक है। और इनके हिसाब से जो है ना, जो धन का राजा है वो यहाँ कहीं आता है साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूर्व में। ये कहते हैं कि ये धन के लिए, फाइनेंस के लिए, मनी के लिए ये सेक्टर है। क्यों कहते हैं बताऊं मैं आपको, अभी इनको मिर्चें लग जाएंगी। ये फेंगशुई में लिखा हुआ है, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व, काष्ठ का कोना, लकड़ी का कोना, ये जो है धन के लिए होता है, मनी सेक्टर होता है। इसीलिए तो वहां पर लगाते हैं बंबू प्लांट, ताकि पैसा आ जाए खूब सारा। इसीलिए तो लगाते हैं वहां पे ऑरेंज, नारंगी का पौधा लगाते हैं ऑरेंज कलर का, जिससे कि धन आ जाए। उनके हिसाब से धन का कोना है, हमारे हिसाब से धन का स्थान होता है कुबेर। ये दुनिया जानती है साथियों, ये नहीं हुआ करते। वो मैंने आपसे कहा था ना कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। इन्होंने अपने जो है इस चक्कर के अंदर वास्तु भी डाला, थोड़ा सा कुछ फेंगशुई डाली, कुछ अपना बनाया डाला, कुछ उसका बनाया हुआ डाला। इसके अंदर उन्होंने स्वर विज्ञान भी डाल दिए, इन्होंने इसके अंदर जो है कलर भी डाल दिए, इन्होंने देवताओं के खाने का सामान भी रख दिया कि यहाँ चॉकलेट, यहाँ पे बर्फी, यहाँ पर ये खा लेंगे और यहाँ पर ये बीमारी हो जाएगी, यहाँ पे कान खराब हो जाएगा, यहाँ पे सिर खराब हो जाएगा, यहाँ पर उसका पेट दर्द हो जाएगा। सारी बीमारियां भी इसमें। ये एक बार में नहीं डली। ये क्या, जितने चेले हैं ना, वो हर बार पहले वाले चेले को बेवकूफ प्रूव करने के लिए और उसको बहुत जूनियर प्रूव करने के लिए अपना नया चक्र बनाते हैं और दिल में जो आता है, जहां आता है वो बना करके उसको लॉन्च कर देते हैं। और लोग कहते हैं सर इससे रिजल्ट मिलता है। मैं बताऊं अब एक बात आपको, वो राउंड फिगर की बातें करते हैं और वो कहते हैं कि अगर यहां पर आपका ये हुआ, अगर ऐसे मकान बना होगा तो आपके पास धन की कमी रहेगी या बीमारी आ जाएगी या फिर आपके घर में कोई ना कोई ऐसा आपस में डिस्प्यूट रहेगा। गोल मोल बातें कर दी, या ये तो ये रहेगा या ये रहेगा या ये रहेगा। साथियों उनको तो पता ना, बीमारी हर घर में होती है, डिस्प्यूट हर घर में होते हैं, पैसे की टेंशन हर किसी को होती है। ये कोई वास्तु थोड़ा करते हैं। आगे चलेंगे। ये राजप्रासाद के लिए है, महल के लिए है राजाओं के, और ये आप देख रहे हैं मंदिर के लिए। ये जो है मैं एक ग्रंथ से निकाल के लाया हूं, वास्तुसार से। जितने भी मैंने आपको जो है बातें बताई, इसमें से कोई भी मेरी कोई क्राफ्टेड या मेरी क्रिएटेड नहीं है। ये सब की सब शास्त्रों की आई हुई है। अगर ग्रंथ उठाकर देखें, और एक बात आपको और बता दूं चलते चलते आखिर में, अगर आपने वास्तु कहीं से पढ़ा सीखा या आपका इंटरेस्ट है या मेरे दर्शक हैं या मेरे फॉलोअर हैं या आपने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ या कहीं से भी वास्तु के बारे में कुछ भी जानते हैं, तो कोई भी किताब खरीद लेना मार्केट से जो अब से 10 या 15 साल पहले किसी की भी लिखी हो, चक्रधारियों को छोड़कर। आपको ये चक्र कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। ये इतने बड़े ऋषि मुनि हुए कि इन्होंने चक्र बना दिया, इन्होंने दिशाएं बना दी 64 की। उन्होंने जो 81 पद का वास्तु था उसको घटा के इन्होंने 64 पद पर लिया। मजबूरी थी, मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी। अगर वास्तु में जरा सा इंटरेस्ट आपका है और जानना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या फ्रॉड चल रहे हैं, क्या क्या इसके अंदर जो है लपेटे में ले रहे हैं वास्तु वाले, तो मेरी सभी वीडियो जरूर देखना, मिल जाएंगी। टाइप करना आनंद भारद्वाज हाउ टू चेक डायरेक्शंस, यह वास्तु चक्र उसमें डाल देना, आपको मिलेगी। सच्चा ज्ञान, अच्छा ज्ञान लेना बहुत जरूरी है और जागे रहना बहुत जरूरी है। आपको पता है कि जितनी भी न्यूज़ आती हैं टीवी के अंदर फ्रॉड वाली या अखबार में आती है, वो कोई मजे लेने के लिए नहीं आती। वो इसलिए नहीं आती कि हाँ उन्हें अखबार भरने हैं, उनको जो अपना धंधा चलाना है। वो आपको जगाने के लिए आती हैं कि ऐसे ऐसे फ्रॉड चल रहे हैं, ऐसे ऐसे धंधे चल रहे हैं लोगों के, और आप जाग जाते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बताते हैं बेटे को, अपने पिताजी को बताते हैं, भाई को बताते हैं, देखो कैसा फ्रॉड किया। ये सब चीज़ें जो होती हैं, जो आपके सामने आती हैं, ये आपको जगाने के लिए होती हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप भी कहीं किसी लपेटे में ना आ जाओ और आपके साथ क्या क्या गलत हो सकता है ये भी आपको पता चलता रहे। इन्होंने जो वास्तु का चक्र बनाया उसमें इन्होंने जो है बॉडी पार्ट भी उन्होंने फिट कर दिए। जैसे सिर के पास यहाँ पर आपकी किडनी होगी, अगर वहां पर जहां वास्तु पुरुष का सिर होता है यहां पर अगर आपने कुछ किया तो यहां पे किडनी खराब हो जाएगी। अगर बायां हाथ में आपने कुछ कर दिया तो आपके जो आपका जो पेट है ना, इंटेस्टाइन आपकी, वो खराब हो जाएगी और यहाँ पे आपका लीवर खराब हो जाएगा। दाहिने हाथ के पास लीवर खराब हो जाएगा। अगर पैरों में आपने कुछ गलत कर दिया तो आपके जो है ये कुहियाँ खराब हो जाएंगी। अगर कंधे में कुछ किया तो घुटने खराब हो जाएंगे। साथियों ऊल जलूल इधर का उधर, कहीं का चिपकाया, कहीं का फोड़ा, कहीं लगाया और लोगों को उन्होंने बनाया बेवकूफ और दिखाने लगे, लोगों से बताने लगे कि हाँ देखो उस वास्तु वाले ने क्या बनाया, मेरा चक्र देखो भाई साहब। और उस जो आगे वाला होता है वो कहता अरे उसने क्या बनाया, मेरा देखो। जिसके जो दिल में आता है वो सबका सब इसमें लगाकर चल पड़ते हैं। एक महानुभाव कहीं से कोर्स कराया सौर विज्ञान के बारे में और उसने आने के बाद जैसे सीखा, उस गुरु को धत्ता बताते हुए उसने उसमें स्वर भी लगा दिए, ईडा पिंगला सुषमना। उसको पता है कि नाड़ी कैसे चलती है, कैसे वो होता है। उसने वहां से सीखा और यहां चिपका दिया और उसने दिखाया कि अब तक जितने भी चक्र बने वो सब के सब बेकार, एक भी काम का नहीं। सबसे बड़ी बात बताएं, आपने मर्म स्थान के बारे में सुना होगा।
अगर उस चक्र को लेते हैं ना, ये चक्र जीवियों का जो चक्र है, अगर वो चक्र लगाते हैं तो जो जितने भी मर्म स्थान है वो लंबाई साइड में, अगर लंबा प्लॉट है लंबा ही होगा, चौरस मिलेगा कहाँ, स्क्वायर मिलेगा कहाँ, आपको गोल भी नहीं मिलेगा। अगर लंबा प्लॉट हुआ, आयताकार हुआ, तो उसके जो मर्म स्थान है उनका भी निर्धारण ये नहीं कर सकते, क्योंकि मर्म स्थान जो है कॉर्नर से चलते हैं, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ चलते हैं, और वो जितने भी मर्म स्थान होते हैं वो तभी आएंगे जब वो सब के सब एक लाइन में हो और प्लॉट को, पूरे प्लॉट को उसने आच्छादित किया हुआ हो, तभी हो पाएगा। इसमें जो है चक्र है, इसमें तो कोई संभावना 1% भी नहीं है। पर हाँ, देखिए आगे आगे देखिए होता है क्या, वो हर चीज को प्रूव करेंगे। अब इसमें भी 81 पद के लिए पूरा जोड़ तोड़ कर रहे हैं, डिग्री मिनट सेकंड में निकाल निकाल के उसके 81 हिस्से करने शुरू कर दिए इन्होंने, ताकि भारद्वाज जो कहता है कि इन्होंने 64 पद बना रखे हैं, भारद्वाज को भी हम थोड़ा सा शांत करेंगे ये बोल करके, देखो हमने 81 पद बनाए, पर उसके बाद क्या तकड़ा होकर मुरब्बा बनेगा, इसकी भी तैयारी मैंने, इसका भी होमवर्क कर लिया है। और जिस दिन किसी ने लॉन्च किया, मैं उसी दिन वीडियो बनाऊंगा और दिखाऊंगा कि उसमें उन्होंने क्या कांड किया। उससे और भी खतरनाक, 64 पद से भी खतरनाक उसमें कांड होने वाला है। ये इनको अंदर की बात नहीं पता, लेकिन मैं दिखाऊंगा जरूर। इसके अलावा इनका जो चक्र है उसमें ब्रह्म स्थान का नाम की कोई चीज नहीं है। जबरदस्ती प्रूव करते हैं कि देखो ये ब्रह्म स्थान है, और ब्रह्म स्थान तो वैसा होता ना कि शेप वही होती है जो पूरे भूखंड की होती है। अगर भूखंड आपका चौरस है, वर्गाकार है, आयताकार है, तो उसका जो ब्रह्म स्थान बनेगा वो भी आयताकार होगा, वो भी आपको वर्गाकार या आयताकार मिलेगा। और जितने भी वीपीएम बनेंगे उनकी शेप, उनकी शक्ल जो है वो भी बिल्कुल वही होगी जैसी शेप आपकी प्लॉट की थी। और सबसे बड़ा कांड तो इसमें ये हो जाता है, क्योंकि इनको पता है ये सिर्फ उस सेंटर में ही दिशाएं लगाकर चल पड़ते हैं, और जब दिशाएं सेंटर में लगाते हैं, सेंटर में लिया और उसके बाद में इनका साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट वो दूसरे के घर में घुस जाता है, पड़ोसी के घर में घुस जाता है। और जो लंबाई ऊपर की और नीचे की वो तो गई इधर उधर, उसको तो कोई पूछने वाला नहीं, उसको तो कोई दिशा भी नहीं बोलते। और हाँ, अगर दिशा बोलते हैं तो उसकी रेमेडी करते हैं, छोटी दिशा की भी बड़ी की भी। यानी पहले तो हमने काम को बिगाड़ा, पहले तो हमने क्या किया, हमने संतरे को सड़ा दिया, और फिर उसके बाद में हम उसके अंदर जो है इसको ठीक कर रहे हैं। और ठीक करने के अंदर हम बिल्ली और बंदर वाला काम कि इधर से टुकड़ा लिया उधर डाला तो फायदा हो रहा है, तो अपना ही अपना फायदा हो रहा है। क्लाइंट जिसने बुलाया था दुखी होकर के आपको, जिसको परेशानी चल रही थी, उसके दुख को और बढ़ाओगे तो पाप ही कमाओगे। ये जब 64 पद को घटाएंगे अब, क्योंकि बार बार मेरी वीडियो, मेरी नहीं, 15-16 वास्तु शास्त्री हैं जो कि डिफरेंट जिनके अपने चैनल हैं इंटरनेशनली, इंडिया से बाहर का भी एक मैंने वीडियो देखा था, वो भी इनकी टांग खिंचाई कर रहा था बढ़िया करके। जब इस तरह से इनके खिलाफ बताया जाएगा, लोगों के सामने इनका पर्दाफाश किया जाएगा, तो ये कुछ और चेंज करेंगे। अगर 64 पद से इन्होंने 32 पद भी करने की कोशिश की तो वो भी सम संख्या होगी, 32 पद का भी वास्तु नहीं होता। ये भी इनको बताना ज्यादा जरूरी है। और जब इनका पर्दाफाश होगा तब इनको समझ में आएगा कि ये जो काठ की हांडी है ये ज्यादा देर चढ़ी नहीं रहती, एक ही बार चढ़ती है और उसके बाद जब उतरती है तो जल के उतरती है। उसमें ना तो साग रहता है बना हुआ, ना सब्जी रहती है, सब चली जाती है उस चूल्हे में। और अब हमें ये पता चलता रहता है, मुझे स्टूडेंट इनके बताते रहते हैं, और इनके जो कस्टमर हैं, क्लाइंट्स हैं, या जो जिन्होंने सीखा है, जब उनको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, उनको पता चलता है कि बड़ी सार गर्भित बात कर रहे हैं भारद्वाज जी, तो मुझे फ़ोन करते हैं, मुझे कमेंट भी डालते हैं मेरे पास, और वो बताते हैं कि हमने जो है इनकी जो क्लास चलती है, क्लास में हमने गुरुजी से ये सवाल कर दिया, गुरुजी से कहते नहीं बना, उनके पास कोई जवाब नहीं था। हम आपके जितने भी वीडियो हैं वो सब आपस में शेयर करते हैं, और हाँ, आप भी शेयर करना अपने ग्रुप में। और अगर आप चक्रजीवियों से आपने कोई चक्र सीखा हुआ है, ये वास्तु अगर आपने सीख रखा है, तो आप भी अपने ग्रुप में जरूर डालना, ताकि आपको पता चले कि जो कुछ आप सीख रहे हैं वो क्या सीख रहे हैं। कचड़ा सीख रहे हैं, बिल्कुल बेकार की चीज सीख रहे हैं जिसके पीछे कोई आधार नहीं है। अरे नई इस उम्र के अंदर, इस जवानी की उम्र के अंदर आपके पास बहुत सारे काम करने को हैं, सच्चे भी हैं, अच्छे भी, ईमानदारी के काम भी हैं, तो फिर इस कीचड़ में क्यों हाथ डाल रहे हैं, जिसमें आगे चलकर आपको पता चलेगा कि आपने हमारे शास्त्रों के साथ में अच्छा नहीं किया, बहुत बुरा किया। और इसका जो ब्रह्म दोष है वो लगता है बचता नहीं है, ना कोई आज तक बचा ना बचेगा। आपको पता है कि आपके जो चक्र का महाराजा है उसका क्या हाल हुआ, और क्या हाल हो रहा उन सबका जो चक्रा चलाते हैं। साथियों, इस छोटे से वीडियो में मैंने बहुत कुछ आपके लिए ज्ञान दे दिया, बहुत कुछ बता दिया है।
और संभलना चाहो तो संभल जाना, नहीं तो फिसलने के लिए तो बहुत लंबी ढलान पड़ी है। जब फिसल के इतनी गहराई में मत चले जाना कि जहां से वापस आना आपके लिए मुश्किल पड़ जाए। और इन लोगों के लिए क्या मुसीबत हो गई है कि इतने वीडियो डाल चुके हैं, इतना शोर मचा चुके हैं, इतने लोगों को पढ़ा सिखा चुके हैं, अब इनके लिए रिवर्स गियर लेना बहुत मुश्किल है, वापसी इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। अभी इनकी हालत वो हो गई है कि सांप के मुंह में छछूंदर, निगले तो कोड़ी और उगले तो कलंकी। लेकिन सही बात बता दूं, सुबह का भूला शाम को घर आता है। मैं फिर बता रहा हूं, तो भूला नहीं होता। आज भी गलती का सुधार कर सकते हैं, आज भी जो महापाप आप लोग कर रहे हैं, आज भी उससे छुटकारा पा सकते हैं अगर आप प्रायश्चित कर लें। कुछ नहीं करना, एक दो चार वीडियो डाल देना, उसमें प्रायश्चित करना कि हमसे गलती हुई, हमने वेदों के साथ धत्ता बताया और हमने वेदों के साथ अच्छा नहीं किया। सारा पाप आपका ऊपर वाला माफ कर देगा। मुझे पता है परमात्मा माफ करने वाला है, वो किसी को कष्ट देने वाला ऐसे नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको संभलना जरूरी है। वैसे कौन रोकता है किसी को कोई अच्छा करे या बुरा करे? हर इंसान इस दुनिया में अपनी करनी को भोगता है। हर किसी का बुरा किया उसके सामने आता है। साथियों, ऐसे होते हैं मेरे वीडियो। मुझे पता है कि आप जितने लोगों ने मेरे वीडियो को देखा, बड़ी शांति से देखा। थोड़ा सा लंबा वीडियो था, लेकिन आपकी जो पेशेंस है मैं उसकी दाद देता हूं, उसकी प्रशंसा करता हूं कि सच्चाई जानने के लिए आप में बहुत बड़ी उत्सुकता रही है। मेरे सारे पिछले वीडियो भी देखना जो मैंने इस चक्र के बारे में बनाए हैं, आगे भी बनते रहेंगे। साथियों, मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आज आए थे तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। ये चैनल आपका अपना है। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो उसके ऊपर लाइक जरूर मार देना, और हाँ, इसको स्प्रेड कर देना, फैला देना अपने सोशल मीडिया पर। जो स्टूडेंट्स अगर आप लोग हैं तो आपने भी एक ग्रुप बना रखा है, अपने ग्रुप में जरूर फैलाना। आपको पता चले, सब बच्चों को पता चले, सीखने वाले स्टूडेंट्स को पता चले कि वो क्या सीख रहे हैं, उनको सच्चाई का पता चले। ऐसा ना हो कि वापसी उनके लिए भी मुश्किल पड़ जाए। मेरा काम केवल जगाना है, आगे जागना आपका काम। जागें या ना जागें। आज के लिए साथियों बस इतना ही। बहुत जल्द मुलाकात करता हूं इसी चैनल पर। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाजत। नमस्कार।